नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्सनल ट्यूटर पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी हुई है और उनके नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए बोला गया है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ, If real root exist, find them। अब सबसे पहले हम दोस्तों समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या मतलब होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा डिस्क्रिमिनेंट हम किसे कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी कहते हैं, डी किसे कहा जाता है? किसी भी पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? d इज ऑलवेज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट b स्टैंड्स फॉर देयर? b x का कोएफिशिएंट है और a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेचर ऑफ द रूट्स हम डिस्क्रिमिनेंट से कैसे बता सकते हैं? नेचर ऑफ द रूट्स के लिए तीन तरह के नेचर्स होते हैं रूट के। टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, टू इक्वल एंड रियल रूट्स और नो रूट्स। सबसे पहला टू डिस्टिंक्ट, अलग अलग दो तरह के रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स कब होंगे? व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, is greater than 0। जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब हम निकालेंगे और वो 0 से ज़्यादा आएगी तो क्या होगा? ये इसके दो रियल रूट्स होंगे और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। सेकंड, इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। ये कब होता है? व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तब उस पॉलिनोमियल के दो इक्वल और रियल रूट्स होंगे, दोनों रूट्स जो उसके आएंगे वो इक्वल आएंगे। थर्ड, नो रूट्स। ये कंडीशन कब होती है? जब उसका कोई भी रूट नहीं होता। व्हेन p स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तब इसका कोई भी रूट नहीं होगा। तीन, ये आपके नेचर ऑफ रूट्स में आता है। मतलब नेचर ऑफ रूट्स में हमारे पास क्या क्या हो गया? आइदर उसके टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, या टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, या उसका कोई भी रूट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है, डिस्क्रिमिनेंट से हम ये फाइंड करेंगे कि क्या ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनके रूट्स का नेचर क्या है। अगर रियल रूट्स हैं या रियल रूट्स हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है रियल रूट्स में, रियल एंड इक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब हमें उन्हें फाइंड करना है। और फाइंड हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 2, b x का कोएफिशिएंट है माइनस का 3 और c की वैल्यू हो गई 5। नाउ
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना आ गया, माइनस का 31। यहाँ पर ये जो आया है आपका डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है इज स्मॉलर देन 1। ये क्या हो गई है, 1 से कम हो गई है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 से कम होती है तो उसके नेचर में हम क्या लिखेंगे कि दिस पॉलिनोमियल हैज़ नो रूट्स, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसका कोई भी रूट नहीं है। तो पहले वाले का आंसर हमारे पास आया है नो रूट्स। अब हम चेक करते हैं सेकंड वाले का। इसका पार्ट 2 है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3, b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू कितनी हो गई 4। a आपका आया है 3, b आया है माइनस का 4 अंडर रूट 3, c आया है 4। नाउ डिस्क्रिमिनेंट, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे हम b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल्स टू कितना हो गया, b स्क्वायर मतलब माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आपका यहाँ पर आ गया है 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है देन इट हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स आ गए। अब उसने क्या बोला है कि अगर रियल रूट्स हैं तो हमें उसे फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, अब डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था हमारे पास, d इज इक्वल्स टू 0 आ गया था, तो रूट 0 अपॉन में 2a 2 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 3। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया प्लस का 4 रूट 3 अंडर रूट 0 ही रहेगा, यहाँ की पूरी वैल्यू आगे की खत्म हो गई, अपॉन में क्या बचा आपके पास 6। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 2 रूट 3 अपॉन 3, इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी कितनी होगी 2 रूट 3 अपॉन 3 और बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी 2 रूट 3 अपॉन 3। ये दोनों रूट्स आपके पास आ गए जब इक्वल रूट्स होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पर a की वैल्यू अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है माइनस का 6 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3। a 2, b माइनस 6, c 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। d इज इक्वल्स टू माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया 12। और डिस्क्रिमिनेंट अगर 12 है दैट मीन्स 1 से ज़्यादा आया है, तो इसका नेचर क्या होगा, इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, 2 अलग रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं।
ओके, अब यहाँ पर हम फिर वही करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 2 इंटू 2। तो x इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 6 प्लस माइनस रूट 12 कैसे लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 12 इक्वल्स टू रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 2 बाहर आ जाएगा रूट से, तो कैसे लिखेंगे हम इसे प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में कितना हो गया 4। x इज इक्वल्स टू, अब एक बार हम प्लस का साइन ले लेते हैं, 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 और x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। एक बार प्लस का साइन ले लिया हमने, एक बार माइनस का साइन ले लिया, तो x की दोनों वैल्यूज आ गई। ऊपर वाले में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 4 और यहाँ पर 3 माइनस रूट 3 2 कॉमन है अपॉन में 4। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एक उसका रूट हो गया, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 सेकेंड उसका रूट हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कहा गया था नेचर फाइंड करने के लिए, तो नेचर फाइंड करने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई उससे हमने उसका नेचर फाइंड किया। नेचर फाइंड करने के बाद जब हमने देखा कि उसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे, तब हमने उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड आउट किया है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू।